आज का बाइबल वचन 8 जनवरी 2026। यशाया 60:1। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज आपके पवित्र और अनुग्रह से भरे हुए चरणों में पूरे आदर, श्रद्धा और नम्रता के साथ उपस्थित होते हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता हैं, आप ही जीवन के दाता हैं और आप ही प्रकाश के स्रोत हैं। समस्त आकाश और पृथ्वी आपकी महिमा से भरे हुए हैं। आज हम आपके वचन यशाया 60:1 के आधार पर आपके सामने ये प्रार्थना लेकर आते हैं, जिसमें आपने कहा है कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हे प्रभु, ये वचन केवल शब्द नहीं है, ये जीवन है, ये आशा है, ये नई शुरुआत का संदेश है। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारा जीवन अंधकार से घिरा हुआ रहा है। परिस्थितियों का बोझ, चिंताओं का भार, भय, असफलताएं, निराशाएं और टूटे हुए सपने हमारे चारों ओर छाए रहे हैं। कई बार हमने स्वयं को कमजोर, थका हुआ और हारा हुआ महसूस किया है। परंतु आज आपके इस वचन के द्वारा आप हमें फिर से बुला रहे हैं कि हम उठें, निराशा से बाहर आएं और आपके प्रकाश में चलें। इसलिए हे प्रभु, हम अपने मन, आत्मा और शरीर के साथ उठते हैं और आपके सामने स्वयं को समर्पित करते हैं। हे परमेश्वर, आप ही सच्चा प्रकाश हैं। ये संसार चाहे कितना ही अंधकारमय क्यों न हो, पर आपके प्रकाश के सामने कोई अंधकार टिक नहीं सकता। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वही दिव्य प्रकाश हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश करे। हमारे विचारों में, हमारे निर्णयों में, हमारे शब्दों में और हमारे कार्यों में आपका प्रकाश चमके। जहाँ भ्रम है वहाँ स्पष्टता आए, जहाँ भय है वहाँ साहस उत्पन्न हो, जहाँ निराशा है वहाँ आशा का संचार हो। हे प्रभु, आपने कहा है कि यहोवा का तेज हमारे ऊपर उदय हुआ है। हम इस सच्चाई को विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। आपका तेज हमारी पहचान को बदल देता है, हमारी स्थिति को परिवर्तित करता है और हमारे भविष्य को नया आकार देता है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आपका तेज हमारे ऊपर स्थिर रहे। हमारा जीवन ऐसा बने कि लोग हमें देखकर नहीं, बल्कि हमारे भीतर कार्य कर रहे आपके तेज को देखकर आपकी महिमा करें। हे दयालु पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भीतर से सामर्थ्य दें कि हम उठ सकें। कई बार शरीर और आत्मा दोनों थक जाते हैं और आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहती, परंतु आप वही परमेश्वर हैं जो निर्बल को बल देते हैं और थके हुए को नई शक्ति प्रदान करते हैं। आज हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें नई सामर्थ्य, नया उत्साह और नई दृढ़ता प्रदान करें, ताकि हम अपने जीवन में आपकी बुलाहट के अनुसार चल सकें। हे प्रभु, ये वचन हमें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनने के लिए बुलाता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दें जो दूसरों के लिए आशा का स्रोत बने। हमारे परिवारों में, हमारे कार्यस्थलों पर, हमारे समाज में और जहाँ कहीं भी आप हमें रखें, वहाँ हम आपके प्रेम, करुणा और सत्य का प्रतिबिंब बन सकें। हमारे शब्द ऐसे हों जो घावों को भरें और हमारे कार्य ऐसे हों जो टूटे हुए लोगों को सहारा दें। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे अतीत के हर बोझ को, हर दुख को और हर असफलता को अपने प्रकाश में ले आएं। आपका प्रकाश केवल आगे का मार्ग ही नहीं दिखाता, बल्कि बीते हुए समय की पीड़ा को भी चंगा करता है। आज हम अपने अतीत को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कुछ भी हमें रोक रहा है, जो कुछ भी हमें पीछे खींच रहा है, उसे आप अपने प्रकाश से दूर कर दें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे विचार आपके वचन के अनुसार नए किए जाएं। संसार के अंधकारमय विचार, नकारात्मक सोच और झूठे विश्वास हमारे मन में घर न करें। इसके स्थान पर आपका सत्य, आपका प्रेम और आपकी शांति हमारे मन पर शासन करे। हमें ऐसा मन दें जो आपके प्रकाश में स्थिर रहे और किसी भी परिस्थिति में विचलित न हो। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवारों को आपके सामने लाते हैं। जिन परिवारों में टूटन है, वहाँ आपका प्रकाश मेल मिलाप लाए। जहाँ कलह है, वहाँ शांति स्थापित हो। जहाँ कमी है, वहाँ आपकी आपूर्ति प्रकट हो। जहाँ बीमारी है, वहाँ आपकी चंगाई का प्रकाश फैले। कहिए प्रभु, आपका तेज हर घर में उदय हो और हर परिवार में नई आशा का संचार करे। हे प्रभु, हम अपने देश और समाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहाँ अन्याय, हिंसा, भ्रष्टाचार और अंधकार फैला हुआ है, वहाँ आपका प्रकाश चमके। आप अपने लोगों को उठाएं जो सत्य, धर्म और करुणा के साथ खड़े हों।
हमारा देश आपके प्रकाश से भर जाए और आपकी शांति से स्थिर हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें नम्र बनाए रखें। जब आपका तेज हमारे ऊपर उदय होता है तब अहंकार आने का खतरा रहता है, परंतु हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सदा ये स्मरण दिलाते रहें कि ये प्रकाश हमारा नहीं बल्कि आपका है। हम केवल पात्र हैं, स्रोत आप स्वयं हैं, इसलिए हमारा जीवन सदा आपकी महिमा के लिए समर्पित रहे। हे प्रभु, जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो कई बार अनिश्चितता और डर सामने आता है, परंतु आज आपके इस वचन के द्वारा हम घोषणा करते हैं कि हमारा भविष्य आपके प्रकाश में सुरक्षित है। आप हमारे आगे आगे चलते हैं, आप हमारे मार्ग को तैयार करते हैं और आप ही हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसलिए हम भयभीत नहीं करेंगे बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जागते रहने की कृपा दें। कई बार आत्मिक नींद हमें घेर लेती है और हम आपके कार्यों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, परंतु आपका वचन हमें पुकारता है कि हम उठें। इसलिए हमें ऐसा हृदय दें जो सदा जागृत रहे, जो आपकी आवाज़ को सुने और तुरंत आज्ञा का पालन करे। हे प्रभु, हम इस प्रार्थना के अंत में आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इसलिए कि आपने हमें अपने प्रकाश के योग्य समझा। धन्यवाद इसलिए कि आपने हमें अंधकार में नहीं छोड़ा। धन्यवाद इसलिए कि आपका प्रकाश हमारे ऊपर उदय हुआ है और होता रहेगा। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी हैं और आप अपने समय पर अपने तरीके से उत्तर देंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा जीवन आपके हाथों में है। हम स्वयं को, अपने परिवार को, अपने भविष्य को और अपनी हर चिंता को आपके चरणों में सौंपते हैं। आप हमें उठाते रहें, आप हमें प्रकाशमान करते रहें और आप अपने तेज से हमें भरते रहें, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए एक जीवित गवाही बन सके। ये प्रार्थना हम पूरे विश्वास, नम्रता और धन्यवाद के साथ आपके सामने अर्पित करते हैं। आमीन। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हों। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसकी गुण प्रकट करो। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम पूरे आदर, विश्वास और नम्रता के साथ आपके पवित्र चरणों के समीप आते हैं। आप ही जीवन के स्रोत हैं, आप ही सच्चे प्रकाश हैं, और आप ही वो परमेश्वर हैं जो अंधकार को दूर करके प्रकाश को प्रकट करते हैं। आज हम आपके उन सभी वचनों के आधार पर प्रार्थना करते हैं जिनमें आपने प्रकाश, जागृति, उद्धार और नई शुरुआत की घोषणा की है। हम मानते हैं कि आपका वचन जीवित है, सामर्थ्य से भरा हुआ है और हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखता है।
हे प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है कि आप प्रकाश और उद्धार हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के भय का स्थान हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। आज हम आपके सामने ये स्वीकार करते हैं कि कई बार परिस्थितियों के कारण भय, चिंता और असमंजस हमारे मन पर अधिकार कर लेते हैं, परंतु आज हम घोषणा करते हैं कि हमारा भरोसा परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आपके प्रकाश पर है। जहां आपका प्रकाश है वहां अंधकार टिक नहीं सकता, और जहां आपकी उपस्थिति है वहां भय का कोई अधिकार नहीं रहता। हे परमेश्वर, आपने अपने वचन में ये भी कहा है कि आपके प्रकाश में ही सच्चा प्रकाश दिखाई देता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन की हर दिशा, हर निर्णय और हर मार्ग आपके प्रकाश में प्रकट हो। यदि कहीं भ्रम है तो वहाँ स्पष्टता आए, यदि कहीं असमंजस है तो वहाँ आपकी बुद्धि प्रकट हो। हमारा जीवन स्वयं की समझ से नहीं बल्कि आपके दिव्य प्रकाश से संचालित हो। हे पिता, आपने अपने वचन में ये भी सिखाया है कि धर्मियों का मार्ग भोर के प्रकाश के समान होता है, जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जीवन भी इसी प्रकार निरंतर बढ़ता जाए, चाहे आरंभ छोटा लगे पर अंत महिमामय हो। हमारे जीवन में निरंतर आध्यात्मिक वृद्धि हो, निरंतर विश्वास में परिपक्वता आए और निरंतर आपकी महिमा प्रकट होती जाए। हे प्रभु, आपने ये भी कहा है कि जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा प्रकाश देखा है। आज हम उन सभी क्षेत्रों को आपके सामने लाते हैं जहां अब तक अंधकार छाया हुआ रहा है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे संबंध, हमारे निर्णय और हमारा भविष्य सब कुछ आपके प्रकाश के अधीन हो। जो कुछ छिपा हुआ है, जो कुछ दबा हुआ है और जो कुछ घायल है, वो सब आपके प्रकाश में आकर चंगा हो जाए। हे स्वर्गीय पिता, आपने अपने वचन में प्रतिज्ञा की है कि जब आपका प्रकाश प्रकट होता है तब चंगाई, बहाली और नई शक्ति आती है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में संपूर्ण चंगाई प्रकट हो। जहाँ आध्यात्मिक कमजोरी है वहाँ सामर्थ्य आए, जहाँ मानसिक थकान है वहाँ शांति आए, जहाँ शारीरिक दुर्बलता है वहाँ चंगाई का प्रकाश फैले। हे प्रभु, आपने अपने वचन में ये भी कहा है कि यद्यपि पृथ्वी पर अंधकार छा सकता है पर आपका तेज आपके लोगों पर प्रकट होता है। आज हम विश्वास के साथ ये स्वीकार करते हैं कि संसार चाहे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से क्यों न गुजर रहा हो, पर आपके लोगों पर आपका तेज स्थिर रहेगा। हम किसी भी प्रकार की निराशा या हताशा के अधीन नहीं होंगे, क्योंकि हमारा भरोसा आपके तेज पर है, न कि परिस्थितियों पर। हे परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है कि आपका आत्मा अभिषेक करता है, टूटे हुए मन वालों को चंगा करता है और बंदियों को स्वतंत्र करता है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा हमारे जीवन में नई रीति से कार्य करे। हर बंधन टूट जाए, हर बोझ उतर जाए और हर बंद दरवाज़ा आपके सामर्थ्य से खुल जाए। हमारा जीवन स्वतंत्रता, आनंद और विजय का जीवन बने। हे प्रभु, आपने अपने वचन में ये भी कहा है कि आपका प्रकाश ऐसा है जिसे छिपाया नहीं जा सकता। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसा बने जो आपकी महिमा को प्रकट करे। हमारे शब्द, हमारा व्यवहार और हमारा चरित्र आपकी उपस्थिति का प्रमाण बने। लोग हमें देखकर नहीं बल्कि हमारे भीतर कार्य कर रहे आपके प्रकाश को देखकर आपकी महिमा करें। हे पिता, आपने हमें ये भी सिखाया है कि हमारा प्रकाश लोगों के सामने चमके ताकि वे अच्छे काम देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करें। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन सेवा, करुणा और प्रेम से भरा हो। हम केवल अपने लिए न जिएं बल्कि दूसरों के लिए आशीष बने। जहाँ पीड़ा है वहाँ सांत्वना पहुँचाएं, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश लेकर जाएं। हे प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है कि प्रकाश अंधकार में चमकता है और अंधकार उसे पराजित नहीं कर सकता। आज हम इस सत्य को अपने जीवन पर लागू करते हैं। चाहे कितनी ही कठिन परीक्षाएं क्यों ना आएं, चाहे कितनी ही संघर्ष क्यों ना हो, पर आपका प्रकाश हर परिस्थिति में विजयी रहेगा। हम हार मानने वाले नहीं बल्कि विश्वास में स्थिर रहने वाले बने। हे परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है कि जो प्रकाश के पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चलता। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन सदा आपके पीछे चलने वाला जीवन हो। हमारी प्राथमिकताएं, हमारे लक्ष्य और हमारी योजनाएं आपके मार्गदर्शन के अधीन हों। हम अपनी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा को सर्वोपरि रखें। हे पिता, आपने हमें ये भी स्मरण कराया है कि अंधकार के कार्यों को त्याग कर प्रकाश के हथियार पहनने हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सामर्थ्य दें कि हम हर उस बात को त्याग सकें जो हमें आपसे दूर करती है। हर गलत आदत, हर नकारात्मक सोच और हर ऐसा व्यवहार जो आपके प्रकाश के विरुद्ध है, वो हमारे जीवन से हट जाए।
हे प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है कि वही परमेश्वर हैं जिन्होंने अंधकार में से प्रकाश चमकने की आज्ञा दी है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि वही सृजनात्मक सामर्थ्य हमारे जीवन में भी कार्य करे। जहाँ कुछ भी असंभव लगता है वहाँ आपका सामर्थ्य प्रकट हो। जहाँ समाप्ति दिखाई देती है वहाँ से नई शुरुआत हो। हे स्वर्गीय पिता, आपने हमें ये भी सिखाया है कि जो पहले अंधकार थे वे अब प्रभु में प्रकाश हैं। आज हम इस पहचान को स्वीकार करते हैं। हमारा अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, पर वर्तमान और भविष्य आपके प्रकाश में सुरक्षित हैं। हम अपने पुराने जीवन की छाया में नहीं बल्कि नई पहचान में चलें। हे प्रभु, आपने हमें पुकारा है कि जागें और मरे हुओं में से जी उठें। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की आध्यात्मिक सुस्ती समाप्त हो जाए। हमारा हृदय जागृत रहे, हमारी आत्मा सतर्क रहे और हमारा मन आपके कार्यों के प्रति संवेदनशील बना रहे। हे पिता, आपने हमें अंधकार के अधिकार से छुड़ाकर अपने प्रिय राज्य में स्थान दिया है। आज हम धन्यवाद के साथ इस सत्य को स्वीकार करते हैं। हम अब बंधन में नहीं बल्कि स्वतंत्रता में हैं। हम दोष में नहीं बल्कि अनुग्रह में हैं। हम हार में नहीं बल्कि विजय में हैं। हे प्रभु, आपने हमें अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है ताकि हम आपके गुणों की घोषणा करें। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन आपके गुणों का प्रचार करे। हमारा हर दिन, हर क्षण और हर श्वास आपकी स्तुति का कारण बने। हे स्वर्गीय पिता, इस पूरी प्रार्थना के अंत में हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इसलिए कि आपने हमें अंधकार में नहीं छोड़ा। धन्यवाद इसलिए कि आपने हमें प्रकाश दिया। धन्यवाद इसलिए कि आपने हमें उठाया, संभाला और आगे बढ़ने की सामर्थ्य दी। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है और आपके समय पर उसका फल अवश्य प्रकट होगा। हम ये सारी प्रार्थना पूरे विश्वास, आशा और धन्यवाद के साथ आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना। बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।